क्या कभी सोचा है कि टॉपर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं? हर साल एग्जाम में लाखों बच्चे बैठते हैं, लेकिन क्या वो स्ट्रैटेजी है जो टॉपर को एक टॉपर बनाता है? तो चलिए समझते हैं आज के वीडियो में। नंबर 1, आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है, रोड लर्निंग नहीं करनी। चाहे आप एक कंसेप्ट को समझने में 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, लेकिन वो इतना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कोई भी आपसे कुछ भी सवाल पूछ सके और आपको वो आना चाहिए। नंबर 2, मेक योर ओन नोट्स। चाहे आप किसी बैच में एनरोल हो या फिर नहीं हो, कोई भी आप किताब पढ़ रहे हो या फिर किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, ऑलवेज मेक योर शॉर्ट नोट्स। आपको हमेशा अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं स्टिकी टाइप, जैसे कि टेबल्स के फॉर्मेट में हो सकता है, बॉक्सेस के थ्रू हो सकता है, किसी साइकिल के थ्रू हो सकता है। नंबर 3, नेवर इग्नोर फैक्ट्स। अगर आपको लगता है कि आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है और आपको डेट्स और बुक्स को बिना याद करे काम चल जाएगा, तो आप बहुत ही गलत है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस CUET PG का एग्जाम होता है MCQ बेस्ड, और MCQ बेस्ड एग्जाम जो है फैक्ट और कंसेप्ट दोनों ही चीजें मांगता है। नंबर 3, इग्नोरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम आने से 1 महीने पहले आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर सकते हैं। नहीं, जितना टॉपिक आप करते जा रहे हो उतने लेवल पे आपको अपना मॉक टेस्ट देते जाना है। मॉक टेस्ट का मतलब सिर्फ 75 क्वेश्चंस नहीं है। अगर आप एक यूनिट कर रहे हो तो आपको यूनिट वाइज सारे सवाल करने हैं, दूसरी यूनिट कर रहे हो दूसरी यूनिट के सारे सवाल करने हैं, और हर बार अपने जो गलत क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से टॉपिक थे, वो कौन कौन सा कंसेप्ट था जिससे आपका सवाल गलत हुआ, उसे नोट डाउन करके चलना है और एक लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट को फिर से प्रिपेयर करना है, वापस से रिवाइज करना है, फिर से मॉक टेस्ट देना है। नंबर 4, रिविजन। रिविजन आप लोग बार बार भूल जाते हो। बहुत सारे बच्चे अभी बोल रहे हैं कि मैम हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब हम क्या करें? रिवाइज दैट। आपको पेपर के आखिरी दिन तक भी ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है। जिस दिन आपको ये लगेगा कि मुझे सब कुछ आता है, उसका मतलब वहीं पर आपका जो है सारा काम बिगड़ गया। नंबर 5, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। तो दोनों के बीच में बहुत ही बारीक सी लाइन है। कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि जितना मुझे पढ़ा है उतने में से जितना भी सवाल पूछ लिया जाए मुझे सब आता है। और ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मुझसे कुछ भी पूछ लो मुझे सब कुछ आता है और मुझे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो ओवर कॉन्फिडेंस जहां आ जाएगा वहां पर वो आपको ले डूबेगा, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग का पेपर है। ऐसे में सवालों को आप ठीक से पढ़े बिना जवाब दे देते हो, नेगेटिव मार्किंग होने के चक्कर में आपका पूरा स्कोर खराब हो जाता है। तो अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रख लेते हैं तो आप भी पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम को बहुत बढ़िया तरीके से एस कर सकते हैं। और थिंकर्स और बुक्स दोनों ही चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हैं तो नीचे आप कमेंट करिएगा ट्रिक, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।